बदलते मौसम के साथ चलो फिर बदलते हैं राइड करने का तरीका। सड़क संकरी हो चुकी है पर मौका हमारे सामने है। लपकने की बारी है, लपकना चाहे तो लपक सकते हैं और पास ऑन करना चाहे तो पास ऑन कर सकते हैं। बट आई विल चूज कि मैं लपक ही जाता हूँ चीता भाई इस मौके को और हाइपर राइड कुछ कर ही देता हूँ। ये मुझे पता है कि मेरे आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, हाँ उन गाड़ियों को ओवरटेक करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पर यहाँ पे डबल लेन आ चुकी है तो हम कर लेंगे। बस जाम वाली सिचुएशन ना हो जो पीछे हुई थी। ये बजरी भी है भाई, बजरी है। बजरी मतलब एक उंगली की बराबर जगह से छूट रही है बजरी। अगर इधर हो गया तो बजरी के ऊपर टायर और ये फायर के ऊपर पड़ जाएगा पानी जो हम जगा रहे हैं ना अंदर ज्वाला। 1 मिनट में सब कुछ पानी पानी हो जाएगा सड़क में। ठीक है भैया की विल पावर देख के मुझे अच्छा लगा। और भैया बाइक और कार का कोई कंपटीशन नहीं ब्रो, बट स्टिल इफ यू डू सो तो बड़े भाई हम फिर आपसे आगे निकल के दिखाएंगे। 60 किलोमीटर चीता भाई आप देख नहीं सकते, या तो फिर देख ही लेंगे या फिर रौता ही पहुंच जाएंगे। ओह नहीं मैं कह रहा जाने दो ना भैया, मैं जगह मांग रहा यार उनसे। जगह भी ना मांगे, इतनी चौड़ी सड़क है। अरे ठीक है ये जरूरी था भाई, नहीं तो फिर अटके रह जाते। जीवन में कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम पेलम पिलाई करते हैं। यह चीता भाई दैत्य जाग गया मेरे अंदर का, कब से सोया था। ये चीता भाई चीता भाई HR वाली गाड़ी को तो फ्लाई बाय देके जाएंगे। HR वाले अपने भाई हैं, अपने जोकटे हैं, सारे जोकटे। यही बेबी मौत से खेले बिना अगर जिंदगी जी तो फिर जिंदगी क्या ही जी, अगर मौत से आमना सामना ना हुआ तो। चलिए गाइस शैतानी हंसी। कुछ नहीं पता इस सड़क के बारे में, सालों का फासला है जब इस सड़क पे आया था उस वक्त से आज के वक्त में। पर दिमाग, मेमोरीज, ये जो ना भी याद हो उसको भी याद रख लेता है भाई। ब्लूप्रिंट छपे हुए सड़कों के उत्तराखंड की चीता भाई, सारी दुर्गम घाटियों की। इतने यात्राएं करी हैं कुछ सालों में बीते। फिलहाल यहाँ पे चीता भाई के टाइट फीते और हम खींचे बाइक को। मर गए ऐसे कैसे मर गए चीता भाई, ऐसे कैसे मरने देंगे तुम्हें। चीता भाई तुम्हें तो चक्रौता पहुंचा के ही मानेंगे, चक्रौता पहुंचा के मानेंगे। नहीं भाई पहाड़ी खून है भाई, वो ब्लूप्रिंट पिताजी के पिताजी के पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हुआ है चलते चलते, समझ रहे हो। खून में है वो रूट घुमावदार। सोच रहे थे चीता भाई तुम चलो थोड़ी देर में पूछूंगा तुमसे ना, रिएक्शन लूंगा रुक के बाइक से उतर के। कैप्चर करिएगा कैप्चर करने लायक। चीता भाई 60 किलोमीटर है, या तो फिर रुक जाओ, तो फिर मैं वहीं स्विमिंग पूल में बोल रहा था रुकने के लिए, तुम रुके ही नहीं। रुकना क्यों है? चलो फिर ये रोड का तो आनंद लेने दो, ये इतनी खाली मिल रही। ये आराम नाल तो चलना आंदा ही नहीं सानू, सानू आराम नाल चलना नहीं आंदा। अपने गांव की तरफ आ गए है ना। हाँ वाइब पूरी भाई ऐसा नहीं होगा, इंटीरियर वाली वाइब पूरा वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। ओ भाई वो पैच ब्रो, यहाँ ऐसी खुशी हो रही है जैसे पहली बार जो सुपर बाइक राइड करते हो टिकलिंग हो रही थी ना बॉडी में, वैसे इधर भी राइड करते फीलिंग हो रही है जैसे किमाड़ी की तरफ हुई थी पहली बार सुपर बाइक को उस पथ पर ले जाकर। वही फीलिंग यहाँ हो रही है, मतलब अलग सा लग रहा है ना कुछ। और रोड भी मिल रही है भगाने के लिए, पेलने के लिए, कंक्रीट भी मिल रहा है। नीचे एक प्रॉपर टर्मैक रोड मिल रही है। कंक्रीट और टर्मैक रोड्स में अंतर है दोस्तों। अभी क्या है मैं भगा रहा हूँ तो अभी मैं उतना विश्लेषण नहीं कर सकता। यहाँ पे मौका मिलेगा थोड़ी देर में रुक के आपको बताऊंगा उन दोनों के अंदर क्या बारीकियां हैं,
जिन बारीकियों पे नजर आप डालें तो पता चलेगा कंक्रीट और टर्मैक रोड के अंतर। बारीकियां मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो पेलम पिलाई करते हैं, पे रोड ऐसी हो जा रही है, पानी की बोतल में जब पानी खत्म होने लग जाए तो हम उसे भी तिरछा कर देते हैं। वैसे ये रोडें भी तिरछी हो जानी है, तिरछी रोडों में हमारी गाड़ी भी तिरछी हो जा रही है। जब गाड़ी तिरछी हो रही है तो हमें भी तिरछा होना पड़ रहा है। कहावत है एक चीता भाई, कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वही यहाँ की सड़कें भी हमें सिखा रही हैं, जीवन की फिलॉसफी बता रही हैं कि इस तरह से चलता है जीवन। भाई मुझे लगता है गिनती के चुनिंदा लोग होंगे जिनको जीवन में अवसर मिल पाता है उत्तराखंड जैसे खूबसूरत घाटियों से भरे क्षेत्र में, प्रदेश में रहकर वो इन जगहों पर सुपर बाइक्स राइड कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे घमंड महसूस करता हूँ कि मैं उत्तराखंड का बाशिंदा हूँ और अबव दैट आई एम लकी इनफ कि मेरे पास एक सुपर बाइक है। ये मतलब इस बात पे कोई घमंड नहीं है, पर ये जो परिस्थिति है ना चीता भाई, ये परिस्थिति बड़ी अनोखी है। उत्तराखंड में आप देखो कम है सुपर बाइक्स, जिन रीजन्स में है वो समतल इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं। क्योंकि पहाड़ में आदमी ले तो ले, पैसा कम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं पहाड़ियों पे पैसा कम, पैसा बहुत है पर सेंस ही नहीं बनता ना। वो आदमी कहता है मैं फॉर्च्यूनर क्यों ना निकालूं 40 लाख की, एक 20-25 लाख की सुपर बाइक लेने के बजाय, जिसमें मुझे रोज जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने परिवार को ले जाने के लिए भी समस्या होगी सिर्फ एक शौक के कारण। शौक पालूंगा तो फिर मैं मोटा पालूंगा। तो यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं वो लोग जब शौक पालते हैं तो फिर वो फॉर्च्यूनर, थार या फिर हार्ले इस तरह के शौक पालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक निकलेगा अगर मैं 2-4 साल उत्तराखंड में रहते हुए इस क्षेत्र में काम करता हूँ, अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने कंटेंट पे। फायदा ये होगा, चीज मैं कर रहा हूँ ना सुपर बाइक से इन जगहों पे टूर करना, हम लोग कर रहे हैं जो चीज, वो चीज विकसित होगी विद टाइम। अभी ये ऑन हाईवेज चल रहा है, कुछ समय में हम वैलीज के अंदर के ऑफ रोड ट्रेल्स ढूंढेंगे, ले जाएंगे कुछ ना कुछ करके, खुड़क में और जिद में ले जाएंगे अपनी गाड़ी को उन रास्तों पे ना, अंदर तक, आखिरी छोर तक। 2 साल में ऐसा कंटेंट होगा जो लोगों को अचंभित कर देगा। क्योंकि आज तक लोगों ने रैलीज जाते हुए देखे सुपर बाइक की, दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों से, पर वो पहली बार देखेंगे अकेला आदमी, उसकी जील, उसकी जिद और पहाड़ उसका साथ देते हुए। 2 आदमी मेरे भाई, मैं मानता ही नहीं हम 2 आदमी, हम तो 2 जिस्म एक जान है, चीते, ब्रदरहुड ब्रो। समय में ये चीजें जो होंगी ना, लोग देख के हैरत में पड़ेंगे कि भाई ये बंदे, मतलब जो संभव ही नहीं है एक सुपर बाइक का इन रोड्स पे चलना। हमारी प्यारी जनता ने थोड़ा और सपोर्ट दिखाया, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कर दिए, तो इनके लिए एक प्रॉपर सुपर स्पोर्ट्स बाइक भी ऑन द वे है। ये समझ नहीं रहे हो उसकी वैल्यू। इनके लिए मैं कितनी बड़ी डील क्रैक कर रहा हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स 10 मिलियन 20 मिलियन के झोल में फंसाए रखते हैं, मैं तो इनके लिए सरल कर दे रहा हूँ गेम कि कम से कम नजर तो आओ, तुम हो जीवित तो तुम्हारे लिए मैं दिन रात एक कर दूं। ना तुमसे 1 मिलियन की अपेक्षा है, ना तुमसे करोड़ों की चाह के सब्सक्राइबर में मुझे क्या ही इनकम जनरेट हो जाएगी, पर इनके लिए मैं कर रहा हूँ। अब वही है कि यार इनकी बुद्धि पर निर्भर करता है जो जनता देख रही है। ये जिस दिन इसके दिल में बात कनेक्ट हो गई ना कि ये बंदा कितना सच्चा है, 1K सब्सक्राइबर में ये चीज करके दे रहा है, यूट्यूबर्स इसको 1 मिलियन 2 मिलियन तक खींचते हैं गाड़ी भाई न्यू अनबॉक्सिंग करने के लिए, और ये बंदा सीधा करके दे रहा है। क्योंकि मैं उनकी तरह घुमा नहीं रहा ना मुद्दे को, राउंड 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 तो घुमा रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि लोग घूम जा रहे हैं। हम जीवन भर रास्ते घूमते घूमते आए हैं, पहाड़ों की सड़कें, तो हमें पता है कि जीवन घूम फिर के वहीं आ जाता है। वो दूर से देख रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं अरे मैंने इसको घुमा दिया। वो ये नहीं जानते कि हमारी तरह अगर यहाँ पहाड़ों में रह के देखे तो उन्हें समझ आए रास्ता घूमते घूमते अपने ही घर को पहुँचता है। अगर दूसरे के साथ अन्याय करोगे, अपनी जनता को मूर्ख बनाओगे, दूसरे को मूर्ख बनाओगे,